गुड इवनिंग। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर ए हुसैन। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, साउथ हॉस्पिटल काशीपुर में हूँ। आज हम कॉमन टॉपिक जो हम एक क्लिनिशियन हर दिन ओपीडी में देखते हैं, जैसे कि एडिमा, जिसको हम एडिमा कहते हैं। एडिमा एक सिम्पटम भी है और साइन भी है जो हम हर दिन देखते हैं। जो एक्चुअली एडिमा एडिमा का एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है स्वेलिंग, यानी सूजन, किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से में सूजन होना। तो सूजन कैसे होते हैं? इस एक्चुअली जो हमारे नसें हैं, जो हमारे वेसल्स हैं, उससे जब फ्लूइड लीक होता है तो लोकल टिश्यू में जमा होकर वहाँ पे सूजन होती है। तो उसके कॉमनली जो हमें डिटेक्ट होता है, ये हमें फेस पर डिटेक्ट होता है, एंकल्स पर डिटेक्ट होता है, रिस्ट पर डिटेक्ट होता है, या कभी-कभी पेट पे भी हमें ये डिटेक्ट होता है। तो ये कैसे होते हैं, उसके क्या टाइप्स है? तो इसके डिफरेंट टाइप्स है। अगर लोकेशन के हिसाब से इसके डिफरेंट टाइप्स है। सपोज़ अगर किसी को पेरिफेरल एडिमा, एक पेरिफेरल एडिमा होता है जो टांगों में, हाथों में होता है, और दूसरा जो होता है पीडल एडिमा, जो लोअर लेग्स के, जो हमारी टांगे होते हैं उसके निचले वाले एंकल के हिस्से में होते हैं, उसको कहते हैं पीडल एडिमा। उसके अलग काजेज़ होते हैं, जैसे किडनी फेलियर होना चाहिए, हार्ट फेलियर हो, उसके वो काजेज़ है। और एक होता है पल्मोनरी एडिमा, जो हमें फेफड़े में पल्मोनरी एडिमा, पेशेंट को इतना सांस फूल रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो मर रहा है। तो पल्मोनरी एडिमा के अलग काजेज़ हैं। तो इसके बाद उस लिम्फ एडिमा, हमारी कुछ नसें होते हैं जो हमें पानी एक जगह से दूसरी जगह, पानी बॉडी का जो पानी ट्रांसफ़र करता है, उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से लिम्फ एडिमा होता है। एक होता है सेरेब्रल एडिमा, होता है जो हमारे जो ब्रेन है वहाँ पर सूजन होती है, उसके अलग कारण रहते हैं। तो अब इसके क्या क्या कारण हैं? ये तो टाइप्स थे, अब हम इसके क्या क्या करें, इसके डिफरेंट काजेज़ है, डिफरेंट कारण हैं। जैसे कि पेशेंट लंबे समय तक बैठा रहे, पेशेंट को फ्रैक्चर हो, इन्फेक्शन हो, किसी जगह ज़ख्म, कोई इंजरी हो, या पेशेंट प्रेगनेंसी हो, उसको बीपी ज़्यादा हो, उसकी वजह से पेशेंट को किडनी फेलियर हो, पेशेंट को लिवर फेलियर हो, या पेशेंट को हार्ट फेलियर हो। ये सारे काजेज़ हैं, ये सारे कारण हैं इसके एडिमा के। ये और इसके बाद ये कुछ आकार ऐसे होते हैं जो हमें डिटेक्टिव नहीं होते हैं। तो उसको लिए हमें एडिमा के लिए हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, कि उसको ट्रीट करने से पहले हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हमें डायरेक्टली हमें उसको ठीक करने के लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए। पहले हमें उसको कारण देखना ज़रूरी है कि किस कारण की वजह से ये एडिमा, इसकी सूजन जो है ये कहाँ क्यों है। सपोज़ किसी को, हमें डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है। सपोज़ किसी को इंजरी हो, इन्फेक्शन हो, उसका हमें प्रॉपर ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक देनी चाहिए। या पेशेंट को हार्ट फेलियर हो, उसका हमें उनके हार्ट फेलियर का काज देखना चाहिए और उसके बाद उसको ट्रीट करना चाहिए, जैसे कि हम डायरेक्टिक्स देते हैं। या किसी पेशेंट को लिवर फेलियर हो, उसका भी हमें अलग अलग कारण होते हैं। यहाँ तो सिरोसिस होती है, जिसकी वजह से जो लिवर है, जिसकी वजह से उसके यहाँ सिकुड़न होती है, और उसको ऐसे पेशेंट को पेट में भी पानी जमा होता है। उसका हमें कारण देखना है, उसके लिए सिरोसिस का जो कारण क्या है, और इसके बाद ही उसको ट्रीट करना है। उसका भी ये ट्रीटमेंट डायरेटिक्स है, या लिवर डिजीज़ को ट्रांसफ़र, या कभी लिवर डिजीज़ को लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। और कभी हमें हार्ट फेलियर को भी डायरेक्ट से ट्रीट करना है। और अगर कभी इसके अलग अलग एक और कारण होता है, जैसे कि टांगों में क्लॉट बनना, जिसको हम डीवीटी कहते हैं, वो भी एक कारण है इसके। उस ऐसे पेशेंट को हम स्टॉकिंग्स लगाते हैं और एंटीकोगुलेंट देते हैं। तो कॉमनली हम ये बताएं कि जो एक कॉमन बीमारी, एक कॉमन एक्चुअली बीमारी नहीं है, सिम्टम है, जो हम कॉमनली पेशेंट आपके पास आते हैं उसको डिटेल हिस्ट्री लेना चाहिए। जब तक हम डिटेल हिस्ट्री नहीं ले जाए कि एक छोटी अलामत जो सिम्टम है बड़ी बड़ी बीमारी में तब्दील हो सकती है, और कभी कभी ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। थैंक यू।